हेलो गाइस, वेलकम टू हैप्पी ब्रेन्स। ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम बहुत बार अपने स्कूल में यूज करते हैं एज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी, या फिर हम अलग अलग एग्जाम्स में भी इसका यूज करते हैं। बट वी मोस्टली डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, लाइक व्हाई इज इट सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड पता करते हैं कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। इसके लिए हमें पहले लेना होगा एक स्क्वायर। इस स्क्वायर को मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के और एक वर्टिकल लाइन खींच के डिवाइड कर देती हूँ। सो वंस आई डू दैट इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब ये जो फिगर है, लेट्स से दैट ये जो पूरी साइड है, सिंस इट इज अ स्क्वायर, नाउ लेट्स से ये डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में। लेट्स से दिस पार्ट इज ए एंड दिस पार्ट बिकम्स बी। एंड सिमिलरली अगर ये पार्ट बी है तो ये पूरा भी एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, राइट? ये पार्ट भी बी हो जाएगा, ये भी बी एंड ये भी बी, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये साइड भी बी हो जाएगी। अब इसके बाद अगर मैंने ये ए लिया है, दिस विल ऑल्सो बिकम ए, एंड यहाँ पर भी एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ये स्क्वायर है तो इसके सारे साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, राइट? एंड दिस साइड विल ऑल्सो बिकम बी। नाउ अगर हमें इस पूरे स्क्वायर का एरिया चाहिए, तो कैन यू टेल मी व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ द स्क्वायर? अगर हमें एरिया चाहिए स्क्वायर, यस, दैट इज साइड इनटू साइड। इसका एक जो साइड है, इसकी लेंथ कितनी है? यस, इसकी लेंथ है a प्लस बी, राइट? अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो है a प्लस बी। साइड इंटू स्क्वायर इज s स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट? तो इसका एरिया मुझे मिल गया a प्लस बी होल स्क्वायर। अब अगर मुझे इन पार्ट्स का एरिया निकालना हो, राइट? अगर मुझे ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इनका एरिया निकालना, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर फर्स्ट। दिस विल बी साइड इनटू साइड, दैट विल बी a इनटू a, which is a square. अब अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट विल बिकम a b। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, दिस इज अ स्क्वायर, side into side, that will become b square, and area of this rectangle will become length into breadth, which will be ab। अब अगर मुझे इन सबको ऐड करना होगा, राइट? अब अगर मैं इन सबको ऐड कर रही हूँ तो व्हाट विल आई गेट? a square plus ab plus ab plus b square, and we know that ab plus ab is basically 2ab, right? क्योंकि हमें ab दो टाइम मिल रहा है, that will be 2ab plus b square. अगर मैं इन पूरे एरिया को ऐड करूं, won't it be equal to a plus b whole square? Yes, so this was the reason that why a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square, and इसको हम इसका geometrical proof भी बोल सकते हैं। But I know it becomes a bit difficult to understand it with letters, right? So let's try to understand it with numbers. यहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला पता है, एंड अब मैंने जो ये साइड है a प्लस बी, इसको ले लिया है 12। अब a यहाँ पे हमारा है 2 एंड b हमारा है 10। लेट्स ट्राई टू पुट द वैल्यूज। अगर मैं इसको पुट करती हूँ, दैट इज लेट्स से 2 प्लस 10 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू, अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 square, right? 10 plus 2 12, which is equals to 144 centimeter square. अब मैं देखती हूँ इसका एरिया, राइट? इफ आई फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 times 10, that will be equals to 20 centimeter square. Great. Now अब अगर मुझे एरिया चाहिए इसका, that will be 2 into 2, that will be 4 centimeter square, right? Area of this one will become 100 centimeter square, and area of this one will become again 20 centimeter square. If I add all these things from the RHS side, that is 4 square plus, okay, that is 4 plus 20 plus 20 plus 100. That will also give me 144 centimeter square. This was basically the mathematical proof. Now can you tell me that can I find a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square in a similar way? Please let me know in the comments below, and do subscribe for more such math learning videos. Thank you.